हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 5 में यानी कि जो वंशागति का आणविक आधार है, इस चैप्टर में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जानी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, किसी का पेपर उठा के देख लो, ये पूछा गया है डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है तो हमको ये जानना होता है कि ये बना कैसे आखिरकार। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बना है। इसको वाटसन ने दिया था 1953 में, इसका स्ट्रक्चर दिया था, और 1962 में उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डीएनए होता है उसका जो प्रत्येक अणु होता है 3 घटक से मिलकर बना होता है। पहला डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक है, दूसरा फास्फेट समूह, और तीसरा जो होता है नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। तो जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो क्या होता है? AGCT, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और जो यहाँ पे टी है ये आरएनए में यू हो जाता है, यानी कि जो थायमिन है वो यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, डीएनए का प्रत्येक अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। जो डीएनए होता है उसका प्रत्येक अणु, जैसे एक अणु ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये जो है किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है, इसकी दूरी होती है, इसकी लंबाई होती है, कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉस, और एक एंगस्ट्रॉस इज इक्वल टू होता है 1 इंटू, ठीक है, जो होता है वो होता है 10 की पावर माइनस जो है 10, इतना होता है 1 एंगस्ट्रॉस बराबर। ठीक है, तो इसका जो होता है वो होता है 20, और फॉस्फेट समूह जो होता है एक तरफ की जो शर्करा होती है वो जो है 5 डैश, यानी कि जो ये 5 डैश से मिलकर, यानी कि इसकी नाइट्रोजन जो है शर्करा जो है 5 डैश से एक तरफ का जो कार्बन है 5 डैश से, तथा दूसरी तरफ का जो है वो 3 डैश से कार्बन से जुड़ा होता है। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़ी होती है। तो सबको पता होता है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है वो क्षार द्वारा जुड़ी होती है, नाइट्रोजन क्षार द्वारा, AGCT, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन द्वारा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, जिसमें ए जो होता है यानी कि एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जो है हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा, जो ए होता है वो जी से, ग्वानिन से जुड़ा होता है। ठीक है, और जो जी होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से, किससे? हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन द्वारा जुड़ा होता है। अब जो डीएनए होता है इसमें जो अणु होते हैं वो 10 नाइट्रोजन के बीच की जो दूरी उसमें होती है वो 34 एंगस्ट्रॉस की दूरी होती है। ये हो गई जो है हमारे डीएनए